प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्ष, अग्रणीय संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है और ऐसे में इसे लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये देश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन स्कीम के साथ अर्धसैनिक बलों को निकाल कर बाहर कर दिया है। वे इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस नहीं होती है। सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन स्कीम को लेकर विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी पेंशन स्कीम पर और देश में बढ़ते नक्सलवाद पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने कहा कि बीजेपी नक्सलवाद को लेकर 2004 से 2014 और 2014 से अब तक के बीच के जो आंकड़े दे रहे हैं वो सही नहीं है। नक्सलवाद एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसको खत्म करने के लिए नक्सलियों को समाजी न्याय देने की जरूरत थी। छत्तीसगढ़ में 15 साल 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार थी। रमन सिंह की सरकार ने नक्सलियों के सामाजिक न्याय पर काम नहीं किया, इसलिए नक्सलवाद को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज्य में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख न केवल बढ़ाई जा सकती है बल्कि इसे एक सप्ताह आगे भी लाया जा सकता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर 6 राज्यों में वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अकेले दिल्ली में सरकार ने 200 से अधिक वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और प्रधानमंत्री मोदी पर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ प्रणाली को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे इस पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियां निजी हैं, सार्वजनिक नहीं और मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान नहीं की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषित संस्थाओं में करीब 200 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कई नए जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस कार्यालय खोले जाएंगे। बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्किल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की है। कंगना रनौत द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने बयान पर कहा कि बीजेपी सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठकर आंदोलन कर रहे किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी भी बोल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में ये तो बीजेपी और केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा के तुरंत बाद ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उनकी लगभग सभी मांगे सरकार ने स्वीकृत कर ली हैं। हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं। यूपीएस के 23 लाख लाभार्थी इस कदम को सकारात्मक रूप से उठाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने इस बारे में हमसे बातचीत की, जिसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बहादुरगढ़ विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा प्रत्याशी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। INLD ने पूर्व विधायक स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वर्गीय नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी और उनके परिवार ने घोषणा कर दी है। अभय चौटाला ने परिवार के सदस्य को पार्टी प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी थी।